हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं आपका चैनल शेयर बाजार विद आयुष। और दोस्तों, बात करेंगे इस वीडियो में नेफ्रो केयर हेल्थ और पार्क मेडिवर्ल्ड इन दोनों आईपीओ के डे फर्स्ट सब्सक्रिप्शन डे सेकंड सब्सक्रिप्शन के बारे में। कितना इन दोनों आईपीओ को दूसरे दिन सब्सक्रिप्शन मिलता हुआ दिखा है, तो आप लोग देखिएगा वीडियो को पूरा जरूर। तो चलिए बिना किसी तरीके वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, पार्क मेडिवर्ल्ड से शुरू करते हैं। अब ये बात ध्यान रखिए, आईपीओ का सिर्फ एक और दिन बचा है, जो है 12 दिसंबर का, जब ये आईपीओ आपको क्लोज होता हुआ देखने को मिल जाएगा। ₹2 की दोस्तों इस आईपीओ की फेस वैल्यू है, 162 का प्राइस बैंड है, 92 शेयर्स का लॉट साइज है। ये आईपीओ है पूरा फ्रेश इशू प्लस ऑफर फॉर सेल, जिसमें अगर आप देखेंगे 920 करोड़ का आसपास का ये आईपीओ है। 770 करोड़ का जिसमें फ्रेश इशू है, तो बाकी का ऑफर फॉर सेल आपको देखने को मिल जाता है 150 करोड़ के आसपास का। अब अगर सब्सक्रिप्शन देखें तो फर्स्ट डे सबसे पहले आप सब्सक्रिप्शन को देखिए। पहले दिन के अंदर दूसरे जो आईपीओ था उसमें 28% सब्सक्रिप्शन दिखा था फ्रॉम क्यूआईबी कैटेगरी। एचएनआई कैटेगरी ने लगभग 70% आईपीओ को भर दिया था। रिटेल कैटेगरी ने लगभग 67%, तो टोटल 56%। याद रखिएगा, ये आईपीओ सब्सक्राइब हो पाया था विद इन 2 डेज, सॉरी सिंगल डे। तो पहले दिन के अंदर जो सब्सक्रिप्शन निकल कर आया वो अपने आप में आप समझ सकते हैं कि ठीक ठाक था। लेकिन आज क्या हुआ है, आज क्या आईपीओ पूरा भर गया है, और पूरा भरा है तो कितना ज़्यादा भरा है अब ये आप देखिए। तो दोस्तों, दूसरा दिन आज था और दूसरा दिन खत्म हो चुका है, लेकिन अभी तक अगर देखा जाए तो क्यूआईबी कैटेगरी की तरफ से इस आईपीओ में ज़्यादा पैसा नहीं डाला गया। कल अगर आप देखेंगे 29% आईपीओ को सब्सक्राइब किया गया था, तो आज इस आईपीओ को सब्सक्राइब किया गया 34% क्यूआईबीज ने। यानी ओवरऑल अगर आप देखेंगे तो आज हमको कुछ खास पैसा आता हुआ देखने को मिला नहीं है, किनकी तरफ से, क्यूआईबी की तरफ से। टोटल मिलाकर अगर आप देखेंगे तो अभी तक 62 करोड़ रुपए, 62 करोड़ रुपीज़ जो है वो टोटल हमको आता हुआ देखने को मिला है अभी तक दोस्तों क्यूआईबी कैटेगरी से। यानी 62 करोड़ रुपीस ओवरऑल समझ सकते हैं कि अपने आप में कोई बहुत खास बात नहीं है। बट हमेशा आपको मैं बताता हूं कि दोस्तों क्यूआईबी कैटेगरी का पैसा हमेशा आखिरी दिन आएगा। तो फर्स्ट सेकंड डे ठीक है, पैसा अगर आ भी जाए तो अच्छी बात है, नहीं आए तो कोई बहुत दिक्कत वाली बात नहीं है। बट अगली कैटेगरीज को देखना इंपॉर्टेंट है। अब दोस्तों, जो एचएनआई कैटेगरी है वो लगभग 1.46 टाइम सब्सक्राइब हमको होती हुई दिखी है, मतलब 201 करोड़ रुपए अभी तक हमको आते हुए दिखे। इसमें दोस्तों जो बिग एचएनआई कैटेगरी है वो 1.26 टाइम सब्सक्राइब हुई है, तो स्मॉल एचएनआई कैटेगरी 1.86 टाइम्स। यानी ओवरऑल अगर आप देखेंगे तो एचएनआई पोर्शन भी कुछ खास सब्सक्राइब होता हुआ दिखा नहीं है। 115 करोड़ रुपए याद रखिएगा बिग एचएनआई से आते हुए दिखे, और करीबन 85 करोड़ रुपीस स्मॉल एचएनआई से आते हुए दिखे। यानी ओवरऑल जो सब्सक्रिप्शन है बिग एचएनआई को हो या फिर स्मॉल एचएनआई का हो, वो अभी भी आपको कोई खास देखने को नहीं मिल रहा है, इट्स लो ओनली। रिटेल कैटेगरी अगर देखा जाए तो रिटेल पोर्शन पूरा भर चुका है, 1.2 टाइम्स भर चुका है, यानी लगभग 400 करोड़ रुपए हमको आता हुआ दिखा है। बट अगेन बात वही है कि यहाँ पर भी ऐसा नहीं है कि दोस्तों बहुत दमखम से पैसा लगाया जा रहा है। दोस्तों, 2 दिन पूरे बीत गए और 2 दिन में अगर आईपीओ सिर्फ आपको 1 गुना सब्सक्राइब होता हुआ दिख रहा है, 2 दिन में सिर्फ 670 करोड़ रुपए आते हुए दिख रहे हैं, तो डेफिनेटली उस आईपीओ को लेकर आप समझ सकते हैं कि कोई बहुत ज़्यादा अभी इंटरेस्ट नहीं दिख रहा है। राइट, 2 दिन कंप्लीट हो चुके हैं, आईपीओ जरूर पूरा सब्सक्राइब हो गया, ये अपने आप में बढ़िया है। बट अब यहाँ पर कल के दिन देखना होगा कि जो क्यूआईबी कैटेगरी है वो इस आईपीओ में किस प्रकार से पैसा लगाती है। थोड़ा सा दोस्तों आपको पार्क मेडिवर्ल्ड आईपीओ का बताता हूँ। तो दोस्तों, पार्क मेडिवर्ल्ड याद रखिएगा, जो हॉस्पिटल चेन है, राइट, ये प्राइमरली कंपनी आपको नॉर्थ इंडिया के अंदर देखने को मिलती है अंडर द पार्क ब्रांड। राइट, इनका पार्क ब्रांड है। सेकेंड लार्जेस्ट प्राइवेट हॉस्पिटल चेन है, याद रखिएगा, ये नॉर्थ इंडिया के अंदर। और इनकी जो टोटल बेड कैपेसिटी है वो लगभग 3000 बेड के आसपास बताई जाती है एज ऑफ मार्च 25। और लार्जेस्ट है हरियाणा के अंदर 1600 बेड्स। नेटवर्क कुछ इस प्रकार से कि 14 मल्टी सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल आपको देखने को मिल जाते हैं अक्रॉस 4 स्टेट्स, जिसमें हरियाणा, दिल्ली, पंजाब, राजस्थान हमको देखने को मिल जाता है। कंपनी की स्पेशलिटी है 30 स्पेशलिटी और सुपर स्पेशलिटी सर्विसेज, याद रखिए, कंपनी ऑफर करती है, जिसमें इंटरनल मेडिसिन, यूरोलॉजी, गैस्ट्रो इंट्रोलॉजी, जनरल सर्जरी, ऑर्थोपेडिक्स और ऑन्कोलॉजी आता है। राइट, ओवरऑल दोस्तों कंपनी का ग्रोथ प्लान ये है कि कंपनी चाहती है कि अपनी जो टोटल बेड कैपेसिटी है, याद रखिएगा, उसको कंपनी चाहती है कि FY28 तक 4900 तक लेकर चले जाए। राइट, लगभग मतलब कंपनी चाहती है कि 5000 कंपनी के पास बेड हो जाए। फिनेंशियल परफॉर्मेंस अगर आप देखेंगे तो कंपनी का लगभग रेवेन्यू 1400 करोड़ के आसपास का हमको देखने को मिल जाता है। प्रॉफिट जो है वो 213 करोड़ रुपए के आसपास देखने को मिल जाता है। EBITDA मार्जिन 25-26% के आसपास है, विच इज़ क्वाइट हेल्दी। राइट, मतलब अच्छे मार्जिन आपको कंपनी के देखने को मिल जाते हैं। अब ये जो आईपीओ कंपनी लेकर आई है, इससे कंपनी ने पहली बात तो कहा है कि कंपनी अपने बोरोइंग को कम करती हुई नजर आएगी। कंपनी फंडिंग ले रही है फॉर अ न्यू हॉस्पिटल प्रोजेक्ट अंडर इट्स सब्सिडरी, और परचेस करेगी मेडिकल इक्विपमेंट। तो ये सारी चीज़ें याद रहे कंपनी करती हुई नजर आएगी। अब सवाल आता है कि कंपनी का वैल्यूएशन कैसा है। देखिए, कंपनी का जो ओवरऑल प्राइस टू अर्निंग हमको देखने को मिलता है वो अप्रॉक्स अगर देखा जाए तो 28-29 की प्राइस टू अर्निंग पे कंपनी अपना आईपीओ लेकर आ रही है। और अगर आप वैल्यूएशन कंपेयर करना चाहेंगे इसके पीयर्स से, स्पेसिफिकली अगर आप इसके पीयर्स से देखेंगे
तो जो इसके पीआईज उसमें अपोलो हॉस्पिटल आता है, फोर्टिस आ जाता है, इसके अलावा नारायण हृदयालय, मैक्स हेल्थ केयर, किम्स, ग्लोबल हेल्थ, जुपिटर, यथार्थ। अब इस पूरी इंडस्ट्री की वैल्यूएशन देखा जाए तो डेफिनेटली दोस्तों थोड़ी सी हाई रहती है। मतलब कोई 70 की पी पे मिल रहा है, कोई 90 की पी पे मिल रहा है, कोई 50 की पी पे मिल रहा है, तो किसी की 100 के ऊपर भी पी है। तो वैल्यूएशन यहाँ पर दोस्तों वैसे थोड़ी सी ज़्यादा रहती है। अब पार्क मेडिवर्ल्ड अगर देखा जाए तो वैल्यूएशन वाइज ऐसा नहीं कह सकते कि दोस्तों कंपनी ने यहाँ पर बहुत महंगा आईपीओ को लेकर आया। आई डोंट थिंक यहाँ पर महंगा आईपीओ लेकर आया, कंपनी ने वैल्यू भी सही तरीके से किया है। ओवरऑल ये कह सकते हैं कि बाजार का जो सिचुएशन है स्पेसिफिकली मिड कैप स्मॉल कैप का वो उतना अच्छा नहीं है, तो यहाँ पर वो एक बड़ा रीज़न हो सकता है। ज़रूर इसको दोस्तों जो सबसे बड़े हॉस्पिटल है उनके हिसाब से कंपेयर नहीं किया जा सकता, बट स्टिल कंपनी बढ़िया करती हुई देखने को मिल रही है। मेजरली आई थिंक ये आपको ठीक ठाक करता हुआ देखने को मिलना चाहिए थोड़े से मीडियम टर्म के अंदर। ओवरऑल अगर आप अप्लाई कर रहे हैं तो डेफिनेटली थोड़ा सा रिस्क तो लेना पड़ेगा, ऐसा तो नहीं कह सकते कि रिस्क नहीं लेना पड़ेगा, इसलिए थोड़ा सा वेट करिए कल के दिन क्यूआईबी क्या करते हैं 2:30 पे दोस्तों एक फाइनल डिसीजन वाला वीडियो आ जाएगा जिसमें हम बात करेंगे कि क्यूआईबी ने क्या किया है। बाकी जो ग्रे मार्केट है वो दोस्तों करीबन 10.5 रुपीज़ के आसपास चलती हुई देखने को मिल रही है। ये बात ध्यान रखिए, जो इसकी जीएमपी थी वो 33 रुपये तक गई थी और वहाँ से अब 10 रुपये 50 पैसे हो चुकी है। मतलब 6-7% के आसपास याद रखिए प्रीमियम चलता हुआ दिख रहा है। तो अपने आप में आप समझ सकते हैं कि प्रीमियम भी काफ़ी घटता हुआ देखने को मिला है। जो एक समय पे 20% था वो आज सीधा 7% पर आ चुका है। चलिए अब दूसरा आईपीओ की बात करते हैं जिसका नाम है नेफ्रो केयर। ये आईपीओ भी याद रखिएगा कल के दिन क्लोज होगा। 2 रुपये की इसकी फेस वैल्यू है, 480 के आसपास का प्राइस, 460 के आसपास का प्राइस बैंड है। 32 शेयर्स का लॉट साइज है। फ्रेश इशू प्लस ऑफर फॉर सेल है लगभग 871 करोड़ का, जिसमें 353 करोड़ का फ्रेश इशू है, तो बाकी का ऑफर फॉर सेल आपको देखने को मिलता है। यहाँ पे दोस्तों अगर आप पहला दिन देखेंगे तो यहाँ पर भी कोई खास सब्सक्रिप्शन नहीं आया था। क्यूआईबी ने कुछ पैसा नहीं लगाया। एच ने सिर्फ 10% सब्सक्राइब किया, रिटेल ने लगभग 21%, एम्प्लॉयज़ ने 60%, तो टोटल मिलाकर 13% याद रखिएगा ये इशू सब्सक्राइब हो गया था विद इन फर्स्ट डे। यानी ओवरऑल पहले दिन के अंदर अगर आप रिस्पॉन्स देखेंगे तो वो काफ़ी लो था। लेकिन क्या आज स्थिति बदली है या फिर आज भी वैसी की वैसी है, अभी आप देखिए। तो आज के दिन दोस्तों जो क्यूआईपी कैटेगरी उन्होंने पैसा लगाना तो शुरू किया है। लगभग 29% याद रखिएगा आईपीओ हमको सब्सक्राइब होता हुआ दिख रहा है। मतलब 50 करोड़ रुपए कुल मिलाकर अभी हमको क्यूआईपी के आते हुए दिखे। यानी यहाँ पर भी अगर देखा जाए तो क्यूआईपी का इंटरेस्ट जो है वो कल ही पता चलेगा कि है भी कि नहीं। इसके अलावा एचएनआई कैटेगरी लगभग 23% तक सब्सक्राइब होते हुए दिखिए, 30 करोड़ रुपए आते हुए दिखे। अगेन बहुत लो है 16%, जिसमें बेगी चेन्नई कैटेगरी है, स्मॉल चेन्नई कैटेगरी 36% तक सब्सक्राइब होती हुई दिखिए। रिटेल कैटेगरी की अगर बात करते हैं तो 47% याद रखिए रिटेल पोर्शन सब्सक्राइब हुआ है, लगभग 141 करोड़ रुपए हमको आते हुए दिखे। एम्प्लॉय कैटेगरी लगभग 1.25 टाइम्स, तो टोटल मिलाकर 37%, यानी कंपनी को 226 करोड़ रुपए याद रखिएगा मिलते हुए दिखे हैं अभी तक 2 दिनों के अंदर। तो यहाँ पर तो दोस्तों सब्सक्रिप्शन इस प्रकार का है कि आधा अभी तक आईपीओ सब्सक्राइब नहीं हो पाया, तो अपने आप में कमी है। अब नेफ्रो की अगर बात करते हैं तो कंपनी का जो ओवरऑल दोस्तों बिजनेस है, तो कंपनी बेसिकली दोस्तों एक ऑर्गेनाइज्ड डायलिसिस मार्केट में एक डोमिनेंट प्लेयर है। मतलब इनका नेफ्रो प्लस याद रखिएगा ब्रांड नेम है कंपनी का। ओवरऑल अगर आप स्केल देखेंगे 2025 में तो कंपनी ने लगभग 2.9 मिलियन डायलिसिस सेशंस अभी तक कर रखे हैं। और कंपनी ने बताया कि कंपनी ने 29,281 पेशेंट्स याद रखिएगा भारत के अंदर, सिर्फ मैं बात कर रहा हूँ, अभी तक सर्व करें। अप्रॉक्सीमेटली कंपनी जो है 10% ऑफ द टोटल डायलिसिस ट्रीटमेंट जो एडमिनिस्टर करती है नेशन वाइड। सितंबर 30 2025 के हिसाब से कंपनी ने बताया कि जो उनका पेशेंट बेस है वो लगभग 31,046 तक हमको पहुंचता हुआ देखने को मिला, यानी ग्रो करता हुआ देखने को मिल रहा है। बियॉन्ड इंडिया अगर देखा है तो दोस्तों कंपनी का 519 क्लिनिक्स है जो एक्सटेंड होते हैं क्रॉस इंटरनेशनल मार्केट, सीमेंटिंग जो कंपनी, मतलब ओवरऑल अगर आप देखेंगे लार्जेस्ट डायलिसिस प्रोवाइडर है। मतलब कंपनी आप समझ सकते हैं कि ये लार्जेस्ट डायलिसिस प्रोवाइडर है, ये बात ध्यान रखिए एशिया के अंदर, इंडिया में नहीं, एशिया में, और 5th लार्जेस्ट है ग्लोबली इन टर्म्स ऑफ ट्रीटमेंट में बात कर रहा हूँ। एसेट लाइट और डाइवर्सिफाइड याद रखिएगा ऑपरेशल मॉडल है कंपनी का, और कंपनी एसेट लाइट स्ट्रैटेजी चलती है। कंपनी प्रायोरिटाइज करती है रैपिड कैपिटल एफिशिएंट एक्सपांशन, और जो मॉडल है वो कंपनी इनकॉर्पोरेट करती है मेजरली अगर आप देखेंगे ग्रीन फील्ड डेवलपमेंट, ब्राउन फील्ड एक्विजिशन और पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप से याद रखिएगा कंपनी अपना बिजनेस चलाती है। तो अपने आप में ये सारी चीज़ें याद रखिएगा कंपनी बढ़िया कर रही है। और कंपनी का फोकस भी ये है कि पर्टिकुलरली टियर 2 टियर 3 टाउन्स के अंदर जहाँ पर डिमांड भी काफ़ी है याद रखिएगा, वहाँ पे कंपनी काम करती है। मतलब अगर आप इनका बिजनेस मॉडल देखेंगे तो पहले तो होता है कैप्टिव क्लिनिक्स, जिसमें कंपनी हॉस्पिटल के साथ पार्टनरशिप करती है। दूसरा पीपीपी कॉन्ट्रैक्ट्स हो गए जिसमें कंपनी गवर्नमेंट टेंडर्स जो आती है वो उसके ऊपर काम करती है। तो राइट, कंपनी का मेजरली याद रखिएगा इधर से बिजनेस बनता है। वैल्यूएशन वाइज देखा जाए तो दोस्तों कंपनी का जो आईपीओ हमको आता हुआ देखने को मिल रहा है, ऐसा नहीं है कि बहुत महंगा है। आई थिंक यहाँ पर स्पेसिफिकली देखिए समय ज़रूर लगेगा, बिकॉज अधिकतर अभी भी ये जो पूरा सेगमेंट है वो अनऑर्गेनाइज है। राइट, ऑर्गेनाइज जैसे जैसे होता हुआ देखने को मिलेगा फिर कंपनी याद रखिएगा बढ़िया करेगी। एंड आई थिंक यहाँ पर थोड़ा सा अगर आपका व्यू है कि मैं यहाँ पे 2 से 3 साल बिता सकता हूँ, तो आई थिंक ये कंपनी अच्छी है, काफ़ी बढ़िया करती हुई देखने को मिल सकती है, इस प्रकार की एक्सपेक्टेशन है मेरी। सो अब देखते हैं आगे होता क्या है। बाकी
बाकी जो जीएमपी दोस्तों वो लगभग 17.5 रुपये के आसपास चल रही है। कल 20 रुपये पे शुरुआत हुई, मतलब पहले तो कोई जीएमपी थी नहीं, कल हुई। अब 17.5 रुपीज़ है, विच इज़ 3.8%। तो अब देखते हैं कल यहाँ पर क्या करते हैं कि वाईबी कितना पैसा लगाते हैं। अगर ठीक ठाक लगा दिया तो फिर हो सकता है ये भी अपने आप में एक इंटरेस्टिंग आईपीओ बन जाए। अब देखते हैं आगे होता क्या है। बाकी इस वीडियो में दोस्तों इतना ही था। अगर आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक करिएगा, चैनल से पहली बार जुड़े हो सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।